अस्सलाम वालेकुम। बेबी के दांत तो 6 से 7 माह की उम्र में तकरीबन निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन नन्हे दांतों की एहतियात कैसे करनी है? पेरेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जब तक बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुंचता है, ना सिर्फ उसके दांत टेढ़े उगते हैं बल्कि दांतों में कीड़ा भी लग जाता है। आइए देखते हैं छोटी छोटी टिप्स क्या हैं और वो छोटी छोटी गलतियां क्या हैं जो हम कर बैठते हैं। मैं हूं डॉक्टर रिफत उमर। आइए देखते हैं। बेबी के दांत निकलने से पहले ही उसकी केयर शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही आपको महसूस हो कि बच्चे के मसूड़े सख्त हो रहे हैं, आप दांत निकलने लगे हैं, 6 से 7 माह का आपका बच्चा हो गया है, तो आपने अपने बच्चे के दांतों की केयर शुरू कर देनी है। आपने कॉटन का एक कपड़ा लेना है, उसको फ्रिज में ठंडा कर लेना है और मसूड़ों पर आपने फेरना है। इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपके बच्चे को टीदिंग के दौरान जो पेन महसूस होती है, जो दर्द महसूस होता है, उसमें भी उसको आराम मिलता है। दूसरा, आपके बच्चे के मसूड़े यानी गम्स भी साफ हो जाते हैं। 6 से 7 माह की उम्र में जब आपके बच्चे के दांत निकल आए, नीचे के छोटे छोटे दांत पहले निकलते हैं, तो आप या तो बेबी ब्रश का इस्तेमाल करें या फिंगर ब्रश का इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट आपने वो इस्तेमाल करनी है जो खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए बनी होती है। दिन में बेबी के दांतों को आपने 2 दफा ब्रश करना है, खास तौर पे रात को। पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चे बड़े बड़े भी हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों के दांत साफ नहीं करते। वो इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे के पहले सारे दांत निकल आए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। जैसे ही आपके बच्चे के दांत निकल आते हैं, दांतों की सफाई का अमल तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है? बच्चों के लिए खास तौर पे बनी हुई टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो बिल्कुल थोड़ी सी टूथपेस्ट आपने लेनी है, तकरीबन चावल के दाने के बराबर। आपका बच्चा अगर 3 साल से बड़ा हो गया है तो फिर आप टूथपेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करें, तकरीबन मटर के दाने के बराबर। पेरेंट्स अक्सर ये टेंशन लेते हैं कि हमारे बच्चे को पानी से कुल्ली करना नहीं आती, तो टूथपेस्ट वो अंदर ले जाएगा, इससे बच्चे को नुकसान होगा, मेरा बच्चा टूथपेस्ट अंदर ही निगल लेता है। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बच्चे को पानी की कुल्ली करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत टूथपेस्ट है वो मुंह से बाहर निकाल दे। अगर नहीं भी निकालता और अंदर ले जाता है तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुंह में दांतों पर अगर थोड़ी बहुत टूथपेस्ट रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बल्कि ये बच्चे की दांतों के लिए बेहतर है। बच्चे अभी स्कूल की एज तक पहुंच ही नहीं पाते कि उनके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि बच्चों को फीडर देकर सुला देते हैं। बच्चा सो रहा होता है और उसके मुंह में फीडर होता है। ऐसे बच्चे जो रात को सोने से पहले फीडर लेते हैं या फीडर मुंह में डालकर सो जाते हैं, इन बच्चों के दांतों में बहुत ज़्यादा केरीज देखा गया है, यानी इन बच्चों के दांतों में कीड़ा ज़्यादा लगता है। जो आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, रात को फीडर लेने की आदत छुड़वाएं, क्योंकि ना सिर्फ दांतों में कीड़ा लगता है बल्कि ऐसे बच्चों में कान की इन्फेक्शन भी बार बार देखने में आती है। आपने अपने बच्चों को मीठी चीज़ें नहीं देनी। टॉफ़ियाँ, गोली, मिठाई, चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं देनी। फिर एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि पेरेंट्स बच्चों को बॉटल फीडर में जूसेस डाल के देते हैं। एक तो आपने अपने बच्चों को जूसेस नहीं देने, अपने बच्चों को फ्रूट दें, फ्रेश फ्रूट काट कर दें, ये बहुत अच्छा है। अगर फिर भी आपने अपने बच्चे को फ्रूट जूस देना है तो फीडिंग कप में डाल कर दें और बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में डाल के दें। एक चीज़ जो बहुत आम देखी जाती है कि बच्चे जूं बड़े होते जाते हैं वो हाथ में फीडर लेके घूम रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, नीचे रख रहे होते हैं, फिर मुंह में डाल रहे होते हैं। ये आपने नहीं करना। आपका बच्चा जब 6 माह से बड़ा होना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बॉटल से उसको फीडिंग कप पर लेकर आएँ, उसको सॉलिड शुरू करवाएं। दूध उसको कोशिश करें कि फीडिंग कप से दें और बॉटल उसकी आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाएं। कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हैं और पेरेंट्स को वो बहुत क्यूट लगते हैं और वो मना भी नहीं करते। आपके बच्चे क्यूट तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये भी देखें कि जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनके दांतों की शेप खराब हो जाती है, दांत टेढ़े निकलते हैं। और अगर बच्चा बड़ा भी होता जा रहा है और अंगूठा अभी भी चूस रहा है तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल भी देखने को मिलती है। अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बने। जब आप अपने बच्चे को ब्रश करवाएं तो खुद भी उसके साथ अपने दांतों को ब्रश करें। बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, वो जो देखेंगे वो वही करेंगे। आपने ख्याल ये रखना है कि अपने बच्चे से झगड़ा नहीं डाल लेना, अपने बच्चे को चिढ़ाना नहीं है। अगर वो दांत ब्रश नहीं करना चाह रहा तो उसको साथ जिद आपने नहीं पकड़ लेनी कि ज़बरदस्ती दांत ब्रश करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को दांत ब्रश करने की आदत डालें। उसके लिए ये एक्टिविटी एक फ़न एक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चों को पहली दफ़ा डेंटिस्ट को कब दिखाना चाहिए? कोशिश करें कि आपके बच्चे के जब दांत निकलना शुरू हो जाएं तो एक दफ़ा डेंटिस्ट को दिखा लें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो 1 साल की उम्र में आपके बच्चे का डेंटिस्ट के साथ पहला विजिट, पहला चेकअप हो जाना चाहिए।
जब आपके बेबी के मसूड़े सख्त हो रहे हों या नीचे के छोटे दांत निकल रहे हों तो आपने इन टिप्स का ख्याल रखना है, ताकि आपके बच्चों के दांतों को ना कीड़ा लगे और ना ही उनके दांत टेढ़े हों। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।